दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित टिप्पणी के आरोपी पीयूष सुराणा को मिली जमानत। दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर गंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा थाने में की गई कार्रवाई के विरोध में आज शनिवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल व दक्षिण विधायक प्रत्याशी द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एडीएम सिटी से मुलाकात की। देखिए, मैटर यूं है कि पीयूष सुराणा को जो तथाकथित जो पोस्ट करने के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में जो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार नहीं किया, मुकदमा दर्ज किया। तो वो जो मुकदमा दर्ज किया वो बेलेबल धाराओं में था, उसमें मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो सकती और उसको जांच का विषय है, उसको आगे ट्रायल चलेगी, क्या होता है क्या नहीं वो बात का बात है। लेकिन अब भाजपा की चूंकि मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में ये थी, तो यहाँ पे अब सत्ता का खेल चालू हुआ। अब उस मुलजिम को पीयूष को कैसे जेल भेजा जाए, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में तो वो उसको जेल भेज नहीं सकते थे, तो इन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। पुलिस के पास एक ब्रह्मास्त्र है 151 का। किसी भी आम इंसान को अगर वो थोड़ी सी भी छू चपड़ करे तो उसकी गुलीबंद पकड़ के 151 में उसको बंद कर दें। आम आदमी बोल नहीं सकता कि क्यों, क्या, क्यों, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। 151 शांति भंग। घर में बैठा है, उसको घर से उठा के ले आएंगे, बोले शांति भंग। अरे घर में टीवी देख रहा है, कौन सी शांति भंग हो गई। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र पुलिस को दे रखा है। इस ब्रह्मास्त्र का शासन के दबाव में दुरुपयोग किया गया और 151 में उसको गिरफ्तार दिखाया गया। और गिरफ्तार दिखा के अब देखो आगे और कितना दुरुपयोग होता है। गिरफ्तार करने के बाद उसका लीगल राइट था कि न्यायालय में पेश करे। सिटी मजिस्ट्रेट के उसको पेश किया जाना था दूसरे दिन, कल उसको पेश नहीं किया यहाँ पे, और उसको थाने में ही सिटी मजिस्ट्रेट के जो रीडर हैं उनको फाइल लेके वहीं बुला लिया गया। हम यहाँ पे इंतजार करते रहे, इनके परिजन इंतजार करते रहे, जमानती वगैरह सब, हमारे कागज वगैरह सब इंतजार करते रहे। हमको कुछ जानकारी नहीं मिली। वहीं से वहीं परवारे उसका जेसी वारंट बना के और सब उसको जेसी भी कर दिया गया। और जब हमने यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट से डॉक्यूमेंट पेश किए, मीणा साहब को आरएस हैं जो यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट, उनको हमने डॉक्यूमेंट पेश किए, हैसियत प्रमाण पत्र वाला जमानती पेश किया, जिस जमानत को सिटी मजिस्ट्रेट साहब अस्वीकार नहीं कर सकते थे, वो जमानती पेश किया। लेकिन आप ये देखें कि कल उसकी जमानत नहीं हुई, क्योंकि ऊपर से सत्ता के नशे में देवनानी जी, रमेश सोनी जी जो इसमें लगे हुए थे, उनका प्रेशर था, उनको आगे ऊपर जवाब देना था और उनको जवाब देने के लिए आरएस साहब को जवाब देना था। तो ऐसे में ये सत्ता का दुरुपयोग हुआ और उसको जमानत नहीं मिली। अब आज हमने कोई कागज नहीं भरे, कोई जमानत की अर्जी नहीं थी और उसके रिलीज ऑर्डर बन गए। तो ये कल क्या वो गलत थी क्या जमानत थी, या आज बिना जमानत के उसको जमानत दे दी क्या, रिलीज ऑर्डर कैसे जारी हो गए, तो ये भी एक प्रश्न है। ये इन पे भी सवाल या निशान उठाता है आरएस साहब पे कि भाई आपने किसके दबाव में उसको जेल भेजा। क्या एक दिन जेल भेजना किसी को, जब अपराधी नहीं कह रहा कि उसको गैर जमानती है, ये उसको जेल भेजने वाले कौन होते हैं? न्यायालय भेजेगा। 151 की धारा में हाथों हाथ जमानत होनी चाहिए, ये एक लीगल प्रश्न है। लेकिन ये पुलिस का भी ब्रह्मास्त्र है, प्रशासन का भी ब्रह्मास्त्र है। आम आदमी इस पे सुप्रीम कोर्ट पे भी विचार चल रहा है कि 151 को जिस तरह टूल पुलिस ने कर रखा है, किस हद तक सही भी है। अपराधी जो होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, उनको हैंड टू हैंड कैसे गिरफ्तार करें, वहां तक सही भी है। कहीं शांति भंग हो रही है, वहां तक भी सही है। तो कुछ हद तक पुलिस का 151 सही भी है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो जाता है। दुरुपयोग आम इंसानों पे होता है, तो क्रिमिनल्स पे तो कम होता है, 10% ही, 90% आम इंसानों पे होता है। तो इस टूल का कल उपयोग किया गया और उसको जेल भेजा गया। अब मूल अपराध जो उसने किया था, मूल अपराध की तो ट्रायल चलेगी, जांच होगी, वो तो बात की बात है। लेकिन एक दिन वो जेल चले गया, आज वो बाहर आएगा। तो हमारा यही प्रश्न है कि इस पे हम क्या आगे शिकायत करेंगे कांग्रेस डेलीगेशन से, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं राजकुमार जयपाल जी, इनके नेतृत्व में आगे रूपरेखा बनाएंगे कैसे इस प्रशासन की और इनकी हठधर्मिता जो जगह जगह चल रही है, लोगों को कुचलने की, लोगों को दबाने की जो इनकी नीति चल रही है, उसके विरोध में हम आगे क्या रणनीति करेंगे वो डिसाइड। देखिए, जो कल हुआ, पीयूष सुराणा जी को जिस तरह से उठाया पुलिस ने, हम हमेशा से कांग्रेस महिलाओं के सम्मान में खड़ी है और महिलाओं का सम्मान करती आई है। कभी भी ऐसा नहीं है कि महिलाओं का अपमान किया। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गलत टिप्पणी डाली भी है तो जांच का विषय था। अगर वो गलत होते तो उनको सजा दी जाए। लेकिन ये जिस तरह से उनको 151 में बंद किया, उसके बाद उसकी जमानत नहीं लेना, उसके बाद उनको जेल भेज देना, ये एक प्रशासन का दुरुपयोग है। दूसरा, पुलिस थाने में जब उनको बंद किया गया और थाने में महिलाओं द्वारा उनका इस तरह से शाई फेंकना, थप्पड़ मारना पुलिस के सामने, तो ये भी एक कृत्य है। तो उन महिलाओं को खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उनके भाई ने एफआईआर लॉन्च करवाई है। और जो पुलिस सत्यता से जांच कर रहे थे
केवल प्रशासन ये दिखाना चाहता है कि देखो हमने पुलिस को सस्पेंड कर दिया। जो अधिकारी अच्छे ढंग से जांच कर रहा था, सही रूप में जांच कर रहा था, उस अधिकारी को हटा के और इन्होंने अपना अधिकारी लगा दिया। वो भी एक प्रश्न का वो है कि ताकि उस अधिकारी को लगा के अपनी मर्जी से ये जांच करवाएं। ये कहना चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस अधिकारी ने निष्ठपूर्ण जांच कर रहा था उसी को वापस से लगाया जाए। और इस तरह से ये जो दिखा रहे हैं प्रशासन, ये गलत है। और हमारे कांग्रेस पार्टी, हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर साहब की नेतृत्व में किसी भी कार्यकर्ता के साथ इस तरह का हो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इनके नेतृत्व में आंदोलन राजनीति की जा रही है। बिल्कुल भाजपा यही शुद्ध राजनीति है। भाजपा तो ये चाह रही है कि कैसे हमारे राहुल गांधी से लेके एक जमीन के कार्यकर्ताओं को किस तरह से डराया जाए, धमकाया जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को वो छोड़ दे। लेकिन कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है, जिस अंग्रेजों को भगा सकती है, तो ये तो क्या चीज है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं का सम्मान करती रही है और करती रहेगी। ये जहां तक पीयूष सुराणा वाला प्रकरण है, ये जांच का विषय है। जांच में जो भी आता है सामने, अगर उन्होंने कोई कृत्य किया है तो भले ही सजा मिले, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया उसका हम विरोध करते हैं। 151 में उनको गिरफ्तार किया। 151 गिरफ्तार करने के बाद इमीडिएट 24 घंटे में उनको सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना चाहिए, नहीं पेश किया, उनकी बेल नहीं हुई। आज जाके बेल हुई है, उसका भी हम विरोध करते हैं क्योंकि ये सत्ता का दुरुपयोग है। और जहां तक सवाल है कि महिला मोर्चा बीजेपी की है, उसने वहां जाके थाने पे शाही फेंकी, शाही की जगह एसिड भी हो सकता था, चाकू छुरी भी चल सकते थे। वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, यही हमारी मांग है। तो कुछ दिन पहले आपने बयान दिया था कि कांग्रेस का मतलब आईटी सेल का वो आईटी सेल के ये प्रभारी थे, लेकिन सारे बर्खास्त कर दिए गए थे। लेकिन कांग्रेसी तो ही